चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला Wait for our response. पता नहीं हम कब तक खुद को झूठी तसल्ली देते रहेंगे। हमने हमेशा कहा पाकिस्तान कमजोर है, गरीब है, नाकाम देश है, लेकिन आज सच्चाई ये है कि वही पाकिस्तान हमें हर मोर्चे पर चुनौती दे रहा है। हमने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा, लेकिन पाकिस्तान ने चुपचाप वो सब कर लिया जो हम सिर्फ ख्वाब में सोचते हैं। 5th जनरेशन वॉर हो, साइबर हमले हो, प्रॉक्सी वॉर हो या क्षेत्रीय कूटनीति, पाकिस्तान ने एक एक चाल ऐसे चली जैसे शतरंज का उस्ताद हो। आप खुद ही देख लीजिए, चीन जो पहले सिर्फ हमारा व्यापारिक प्रतिद्वंदी था, आज पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें 3 तरफ से घेर चुका है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिन्हें हम अपना मानते थे, वो सब चुपचाप पाकिस्तान के साथ खड़े होते जा रहे हैं। और अफगानिस्तान जो कभी हमारा रणनीतिक साथी माना जाता था, आज वो भी इस्लामाबाद की तरफ देखता है। हमें बताया गया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, लेकिन उसी दिवालिया पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बना लिया। 5th जनरेशन लड़ाकू विमान, आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स, और हम तो अभी भी राफेल की किस्तें ही भर रहे हैं। उनकी सेना, कभी हम मजाक उड़ाते थे कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन आज वही सेना आधुनिक युद्ध तकनीक की ट्रेनिंग ले रही है। हम अपने मीडिया पर चिल्लाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपने हिसाब से घुमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है। नाजरीन, यहाँ पर पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई और भारत की शिकस्त, लेकिन भारत शिकस्त से पहले क्या कहते हैं ना कि दुश्मन को अगर मारना है तो घेर कर मारो। दुश्मन को अगर मारना है तो घेर कर मारो कि उसके पास कोई रास्ता ना निकले। अब जरा बताइए, पाकिस्तान जब वैश्विक पटल पर अलग थलग बढ़ता नजर आ रहा है, कहाँ जाएगा वो? कौन मदद करेगा? अफगानिस्तान, चीन, तुर्की। खबर ये भी आ रही है तुर्की और अफगानिस्तान ने तो खैर अपना पल्ला सीधे किनारा कर लिया है। कहां से गिर चुका अभी। हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर अफवाज पाकिस्तान ने यह साबित किया कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि दुनिया का कोई मुल्क उसको तोड़ने की ताकत नहीं रखता। पाकिस्तान के नाम को दुनिया भर में अफवाज पाकिस्तान ने इतना बुलंद कर दिया है कि अब यहाँ पर बाकायदा तौर पे अफवाज पाकिस्तान से दुनिया डरने लगी है कि इस फौज से मुकाबला करना अब किसी भी, यहाँ तक के अमेरिकन फौज की भी बस में नहीं रही। यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान अफवाज की रिटेलिएशन के बाद ये बात वाज़ेह
वाज़ेह हो चुकी है कि डिफेंस माहिरीन का ये कहना है कि अफ़वाज पाकिस्तान इतनी मजबूत और इसकी फ़ज़ाइया और इसकी नेवी इतनी मजबूत है कि इसका मुकाबला करना अब किसी के बस की बात नहीं, और ये पाक फ़ौज ने अपने अमल से साबित कर दिखाया। यहाँ तक कि दुनिया भर में पाकिस्तान के परचम को बुलंद करके ये साबित कर दिया। लेकिन PMLN की रूलिंग पार्टी वो काम कर रही है जो इमरान खान ने भी 2019 28 फरवरी को नहीं किया था। अभिनंदन को भी उन्होंने टीवी चैनल पे दिखाया था और मोदी को शिकस्त हुई थी, लेकिन मोदी के साथ और भारत के साथ मिलकर इस वक्त नून लीग की हुकूमत जो पॉलिटिक्स कर रही है वो पाकिस्तान के नेशन को इस वक्त किसी भी सूरत और अफवाज पाकिस्तान को भी कबूल नहीं होगा, जिन्होंने इतनी महारत के साथ अपने से बड़े और कई गुना ताकतवर मुल्क को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि पाक फौज का लोहा दुनिया माने कि ये दुनिया की नंबर 1 तरीन फौज है। About to tell us what you're hearing on an official capacity from where you are, Kamal. Well, right now we can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. She was one of the fighter pilots of the Indian Air Force. Also important to note that all this began, this sequence of events, अल जज़ीरा के मीडिया ने कंफर्म किया है कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक भारतीय पायलट मिस शिवानी स्क्वाड्रन लीडर को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प ने अचानक मुदाखलत कर सीज़ फायर करा दिया। यहाँ पर अचानक सीज़ फायर क्यों याद आया? जब 29 पाकिस्तानी शहीद हुए भारत की वजह से, तब क्यों ख्याल आया? और यहाँ पर बाकायदा तौर पर भारत ने सीज़ फायर की शर्त की अमेरिका से रखी है कि इस शर्त पे होगा कि पाकिस्तान हमारे स्क्वाड्रन लीडर यानी कि पकड़े गए पायलट को मीडिया पर अपने नहीं दिखाएगा। ये क्या सियासत हो रही है? आज मुझे जनरल मुशर्रफ याद आ रहे हैं और कारगिल का मार्का भी याद आ रहा है। 4 जगहों पे हिंदुस्तान को पता भी नहीं हम कहाँ बैठे हुए हैं। उनमें से एक तो थी हम आगे जाते हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से, और उनमें से 3 जो है ऐसी जगह थी जहाँ से श्रीनगर, द्रास, कारगिल लेह को जो सड़क जा रही है जो आप जानते होंगे, उस सड़क पे गाड़ी नहीं चल सकती थी। हमने उनको गर्दन से पकड़ लिया था। ये हमें फख्र होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हमने पहली दफा एक अपने आप को एक फख्र दिलाया फौज को। अब उस पे भी अगर हमारी मीडिया हमें शर्म दिलाएगी, हमने गलती कर दी। क्या गलती की यार? बड़ा अच्छा किया हमने, फख्र है हमें, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जबरदस्त ऑपरेशन था। और उसकी कंक्लूजन में मैंने कहा है एक मिलिट्री सक्सेस, मिलिट्री विक्ट्री, अंग्रेजी में मैं कह रहा था, was converted into political defeat, सियासी शिकस्त हो गई हमें। भारत के मुकाबले में अफवाज पाकिस्तान की इतनी बड़ी फतह को, जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार को पाक फौज इतना बुलंद कर चुकी है कि हर कोई पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रहा है, उसको फिर से एक सियासी टेबल पर हराने की कोशिश की जा रही है। New York, good morning. We begin with breaking news. Tensions continue to escalate following an Indian military operation launched in response to the killing of 26 civilians earlier this week. In the latest development, Pakistan claims to have shot down 5 Indian Rafale fighter jets, a claim strongly denied by Indian officials. However, French defense company Dassault Aviation, the manufacturer of the Rafale jets, has confirmed that the aircraft were indeed downed. This has sent shockwaves through diplomatic and military circles. In retaliation, Pakistan is reported to have breached India's defense systems, targeting critical military facilities and airports. These strikes allegedly caused extensive damage and resulted in numerous casualties. The Indian government has so far remained silent on the matter, and a strict media blackout has made it difficult to verify information. Still, some high-ranking Indian officials are reportedly acknowledging that the attack caused significant damage and was a major setback क्या अमेरिका की मुदाखलत पर भारत से पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने हमारे 26 शहीद हुए पाकिस्तानियों का हिसाब मांगा? क्या किसी सियासतदान ने अमेरिका की मुदाखलत पर भारत से बाकायदा तौर पर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान
शहीद का हिसाब मांगा, जिसको शहीद करने में भारत मुलव्विस था। 26 पाकिस्तानियों का खून क्या इस तरीके से रायगा चला जाएगा? क्या यहाँ पर इस जंग को देखकर ये महसूस नहीं होता कि पाक फौज ने जिस तरीके से और पाक फ़ज़ाइया ने अपनी महारत और अपनी बहादुर और जुर्रत की वजह से दुनिया में अपना लोहा मनवा कर ये साबित कर दिया कि वो अगर जज्बा ईमानी से लड़े तो दुनिया को अपनी ताकत से बाकायदा बावर करा सकती है। और ये अल्लाह की मदद है कि हमारी फ़ौजों को अल्लाह ताला ने ये कामयाबी नसीब करी, शुक्र है उसका। लेकिन हमारे मौजूदा सियासतदान जो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या वो इस मुल्क के फेवर में हैं? मैं मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये सवाल करता हूँ कि क्या ये जंग देख कर भी आपको ये एहसास नहीं हुआ कि कभी आप इस मुल्क के फेवर में भी बात करें जो आपके मफादात, अपने ज़ाती मफादात से हटकर है? क्या इस कौम का मफाद भी कभी आप समझेंगे? क्या उसके ऊपर कभी सवाल उठाएंगे? क्या इस चीज़ का जवाब आपसे हम मांग सकते हैं? हमारी फ़ौजों ने उनके बरनौल सेक्टर में उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, उनके ऊपर LOC पार करके कब्जा कर लिया। हमारी फ़ज़ाइया ने बाकायदा तौर पे LOC अबूर कर कर वहाँ पर भारत के अंदर जाकर उनके बनाए S-400 डिफेंस सिस्टम को बाकायदा तौर पे निस्तो नाबूद कर दिया। On 10th May, at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. अफ़वाज पाकिस्तान अपना काम कर चुकी, दिफ़ाए मादरे वतन में अपना किरदार अदा कर चुकी। मैं भी अभी तक इस बुनियानुन मसरूर ऑपरेशन को मुकम्मल नहीं समझता जब तक कि इसको सफारती महाज पर और ख़ारजी महाज पर नहीं जीता जाता। यहाँ पर जब तक कि हमारी हुकूमत अपना काम मुकम्मल नहीं करती, मैं इस ऑपरेशन को नामुकम्मल समझता हूँ। यही सवाल मैं मौजूदा हुकूमत से करता हूँ और मौजूदा आर्मी चीफ से कि इसको कारगिल जैसा सियासी महाज मत बनने दीजिएगा, बल्कि इसको वहाँ पर भी मनवाइएगा, ख़ारजी महाज पर भी और सफारती महाज पर भी। मैं समझता हूँ तब हमारी कामयाबी मुकम्मल होगी और हमारे शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। मैं तमाम व्यूवर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये सवालात आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में हमें पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखिएगा और हाँ या ना में ज़रूर जवाब दीजिएगा। हम आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। तब तक के लिए मेहदी हसन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ और दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेहदी हसन को इजाज़त दें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।